बोले ईश्वर की मौज। तो ये तो एक उच्छृंख व्यक्ति और ईश्वर को बराबरी कर दिया तुमने। भाई किसी को टेढ़ी टांग दे दी, किसी को अच्छी दे दी, किसी को अंधा कर दिया, किसी को लूला लंगड़ा काणा दुराचारी, किसी को पापी, किसी को पुण्यात्मा, किसी को धर्मात्मा, किसी को महात्मा, किसी को योगात्मा। तो ईश्वर की मौज ऐसी कैसी? जैसे उच्छृंख व्यक्ति को जैसा आया ऐसा कर दिया, तो ईश्वर के साथ ऐसा तो नहीं लगेगा। तो दर्शन शास्त्र की जरूरत पड़ी। बोले ईश्वर अपने अपने सामने वाले के कर्म के अनुसार संविधान किए हुए, इसीलिए ईश्वर का संविधान ऐसी व्यवस्था करता है। ईश्वर की सत्ता सब में है, लेकिन जिसके जैसे जैसे कर्म होते हैं। तो महात्मा से पूछा कि आप अगले जन्म के कर्म को या आने वाले भविष्य को आप बता सकते हैं महाराज जी? बोले बीते हुए शरीरों को हम नहीं बता सकते, आने वाले शरीरों के लिए हम नहीं बता सकते, लेकिन वर्तमान की चेष्टा से हम मान सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसी योनि से आया है और ऐसा जाएगा। वर्तमान को जान लिया तो भूत को भी जान लोगे, भविष्य को भी जान लोगे। जैसे कोयले की खदान से कोई घूम के आया तो भी पता चलेगा कि कुछ काली माली है, कोयले की खदान से आया है। रुई के गोदाम से आए हुए व्यक्ति के शरीर में रुई के कुछ कण पाए जाएंगे। दवाई की फैक्ट्री से निकला हुआ व्यक्ति के शरीर से दवाई के कुछ कणों की बदबू आ सकती, सुगंध दुर्गंध। डीजल और पेट्रोल की जगह पर उसी की बू आती। ऐसे ही जो व्यक्ति जिन शरीरों से आया है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और जो माता पिता है, नाना नानी है, दादा दादी है, और जैसा उसका संग है उसी प्रकार की उसमें हरकत चेष्टा देखी जाती है। और जिस प्रकार की अभी उसकी रुचि बनी है उसी प्रकार के आगे के जन्मों में उसको जाना है। तो वर्तमान जीवन का अध्ययन करने से, वर्तमान रुचि का विश्लेषण अनुसंधान करने से कह सकते हैं कि कहां से आया होगा और कहां जाएगा। एक गांव में ब्राह्मणी का लड़का 16-17 साल की उम्र में, वो ब्राह्मणी विधवा हो चुकी थी। पिता को बाप को बेटे ने नहीं देखा था। उस ब्राह्मणी के पुत्र की ऐसी हरकत देखकर गांव के लोग ताज्जुब करने लगे कि ये छोरा ब्राह्मण का बेटा होते हुए भी बछड़े बछड़ियों को पुचकार के किनारे ले जाता, फिर उनके कान काटता है, उनके अंग पर कैंची चला देता है। ये क्या कारण होगा? क्या अगले जन्म का ये कसाई है कि इस जन्म की किसी कसाई की परंपरा से आया है? तो उसकी विधवा मां को समझाने वालों ने समझा कि सच बता, ये बालक वास्तव में किसका है बीज? बोले इसके बाप मरने के पहले थोड़े बीमार थे तो मेरे को किसी कसाई ने पटा रखा था। तो आप पूछते हैं, इतने पवित्र ब्राह्मण पूछते मैं झूठ बोलकर क्यों नरकों में जाऊंगी? तो इसका बाप मरने के कई महीने पहले लाचार स्थिति में होने के कारण उस कसाई का मुझ पर जादू चल गया और ये बीज कसाई का है। तो कसाई के बीज से पैदा हुआ ब्राह्मणी के गर्भ में बालक, वो बछड़े बछड़ियों को पकड़ता है, उनके कान काटता है, उनके अंग काटता है। तो माता पिता
के संस्कार बच्चे में दिखेंगे, नाना नानी के, दादा दादी के दिखेंगे और अगले जन्म के भी दिखेंगे। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। जो इस जन्म में पवित्र जीवन जीता है, ध्यान भजन करता है, सत्कर्म करता है, उसकी रुचि ऊंची है। भगवत योग, भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान का अवसर उसे मिला है, फिर भी इतनी उसकी तीव्र यात्रा नहीं कि इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। तो अधूरी साधना वाला व्यक्ति मर जाता है तो उसे स्वर्गलोक मुफ्त में ही मिलता है। जितनी इच्छा हो स्वर्गीय जीवन जिए, बाद में वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। योग पूर्ण नहीं हुआ, अधूरे योग वाला योग भ्रष्ट कहा जाता। या तो पवित्र कुल में जन्म लेता है या तो किसी धर्मात्मा योगी के घर जन्म लेता है। तो मानना पड़ेगा कि भगवान की मौज किसी को कुछ बना दे नहीं, व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति की रुचि के अनुसार जन्म बनते हैं। मानो किसी को काम विकार की आदत पड़ गई और काम विकार में उसकी सुख बुद्धि हो गई और वही वासना रह गई और बूढ़ा बुढ़ी हो गए और तो उनकी इच्छा वो पूरी नहीं हुई, तो प्रकृति उनकी इच्छा पूर्ण हो इस प्रकार का शरीर दे देगी। भूंड भूंडण का, चकवा चकवी का, कबूतर कबूतरी का, खरगोश खरगोशी का, बकरे बकरी का। बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ काला मुंह कर सकता है। तो जिस प्रकार की वासना से आपको सुख का अंदर भ्रम हो गया, उसी प्रकार की वासना पूर्ति वाली देह में ये जाएगा। मांस खाने की रुचि है, नॉनवेज खाने की रुचि है, तो फिर शेर के शरीर में अथवा जो मांस भक्षी प्राणी है उन्हीं के शरीर में यात्रा होने की। जैसे राजा नृग है, राजा अज है अथवा मुसोलिन है, तो मुसोलिन की इच्छा पैसे में थी, ज्वेलरी में थी, और चीन के सिपाहियों ने धड़ धड़ 2-4 राउंड छोड़े और उसकी मृत्यु हो गई। तो मरने के बाद उसी इच्छा के अनुसार वो मुसोलिन अभी भी झील के किनारे उस संपदा को संभालकर प्रेत भटक रहा है। इसकी घटना मैंने विस्तार से पहले कैसेटों में कही हुई है। जैसे आपके अंदर जो इच्छा थी, फिल्म की इच्छा वाले अभी फिल्म में गए होंगे, गपशप की इच्छा वाले उधर गए होंगे, पान मसाले वाले उधर गए होंगे, और आपकी सात्विक इच्छा, सात्विक भाव आपको सत्संग में ले आए। और अभी जैसा भी आपकी इच्छा होगी, भाव होगा, स्वभाव होगा, आप वहीं जाएंगे और वैसी ही चेष्टा करेंगे। अगर इधर कोई शराबी आ जाए, जुआरी आ जाए, या तो संग से बदलेगा, नहीं तो फिर जाएगा जुआ के अड्डे पे। ऐसे जीवन में आप जिस चीज को महत्व देते हो और जो संस्कार ले आते हो, तो संस्कार कितने भी घटिया ले आए और सत्संग मिल गया, भगवान का नाम मिल गया, दीक्षा शिक्षा मिल गई, तो अधो को छोड़कर ऊर्ध्व पे चलने की व्यवस्था मनुष्य योनि में। दूसरी सारी योनियां पराधीन योनियां हैं। चिड़िया 50,000 वर्ष पहले जैसा घोंसला बनाती थी वैसा ही जीती है। कीड़ी मकोड़े और दिमक जैसा 50 साल 1000 वर्ष पहले जीते थे ऐसे ही जीते। लेकिन मनुष्य में बदलाव करने की योग्यता है। मनुष्य ने मकानों का आविष्कार कर दिया, आकाश में उड़ने का आविष्कार कर दिया, अभी नहीं, हजारों लाखों वर्ष पहले।
बड़े बड़े अभी जो जहाज है उससे भी बड़े बड़े जहाज हो चुके हैं। अभी जो स्थापत्य विद्या है, आर्किटेक्ट विद्या है, उससे भी बड़ी बड़ी विद्या पहले हो चुकी, फिर गायब होती है, मनुष्य फिर खोज लेता है। लेकिन और प्राणी ऐसी खोज नहीं कर पाते, ऐसा नहीं बना पाते। सुगंध के लिए नए नए परफ्यूम, नए नए अत्र बनाना और प्राणियों का काम नहीं है। ध्वनि के लिए बड़े बड़े राग, रागिनियां और साज, कैसियो और हारमोनियम खोजना और प्राणियों के बस का नहीं है। SMS करना, मोबाइल खोजना मनुष्य नहीं किया है और लोग नहीं करते। तो ऐसे ही मनुष्य को स्वतंत्रता दी है प्रकृति ने, इसलिए मनुष्य को कर्म का फल मिलता है, कर्म का बंधन भी है और कर्म से उन्नति भी होती है। एकादशी के दिन चावल खाएंगे तो पाप लगेगा, तबीयत खराब होगी। ग्रहण के समय सोए रहेंगे तो शरीर रुग्ण रहेगा। ये मनुष्य जानता है, मनुष्य इससे ऊंचा उठ सके। बीच परसों तो चंद्र ग्रहण गया, अब सूर्य ग्रहण आएगा 15 तारीख को, 15 तारीख को। वो तो 4 घंटे का है, 11 से 5 तक। तो उस समय भोजन करना या और व्यवहार करना तो हानिकारक है, लेकिन उस समय मौन रहना, जप करना, ध्यान करना, दान पुण्य करना कई गुना ज्यादा फल वाला है। लेकिन ग्रहण के समय पशु के लिए ये कुछ भी नहीं, फायदा नुकसान, क्योंकि वो तो पराधीन योनियां है, मनुष्य स्वाधीन है। ये करे वो करे, कैसा करे। में 3 गुण वाली प्रकृति का ही प्रभाव दिखता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो मनुष्य की बुद्धि है तमोगुण आए, नींद का फायदा लो, आलस्य का फायदा लो, बुरा काम करना है चलो फिर देखेंगे, कहीं गलती करनी है फिर देखेंगे। एक मनुष्य जल्दी जल्दी सो गया, बोले सुबह जल्दी उठेंगे, ये तो सतोगुण की बात हुई। लेकिन उद्देश्य सत्वगुण नहीं है तो जल्दी उठेंगे, गंगा किनारे जाएंगे और नहाकर ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां स्त्रियां कपड़े बदलती रहती और देखते रहेंगे, तो उद्देश्य नीच हो गया। कर्म तो ऊंचा है, रात को जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठे। एक नाटक, एक ग्रंथ में आया हूं, तो जल्दी उठे भी और गंगा किनारे भी गए, नहा के तिलक विलक करके बड़े भगतराज भी बन गए, लेकिन उद्देश्य हल्का है। तो आपके कर्मों के साथ आपका उद्देश्य, यहां हरिद्वार में, ऋषिकेश, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, एक कलकत्ता के भाई सब कुछ छोड़ के ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में रहते थे। हाँ, कोई भी नहाने जाए तो भैया लाओ, लख रखो, जय जय गंगे, जय जय गंगे, उसके कपड़े संभालने की सेवा करते थे और बड़े भगत दिखते थे। कि उद्देश्य क्या होता था कि जिस किसी ने कपड़े रखे तो घड़ी में उनकी रुचि थी, तो घड़ी ऐसे ढंग से उनकी मार लेते कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इस व्यक्ति ने ली। वो जब आदमी एकाएक मरा तो स्वर्गाश्रम की उसकी अलमारी तोड़ी गई तो 2 किलो घड़ियां निकली, हाथ घड़ियां। ऐसे एक साध्वी थी, जैन साध्वी, तो जब मरी तो उसकी अलमारी से न जाने कितने हैं, कितने कितने साबुन निकले। तो हॉबी होती है ना, नहाने के लिए किसी ने साबुन दान किया, आश्रम में से साबुन मिलता है तो लेते 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 रखते 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 संग्रह करते करते करते, ओह बाप रे, वर्षों तक साबुन लगा के भी ना खत्म हो, इतना निकला। तो आप मंदिर में रहते हैं कि मस्जिद में रहते हैं कि कहीं रहते हैं, आप क्या खाते हैं ये सब ठीक है, लेकिन आपकी अंदर की रुचि अगर तामसी है तो उसका सदुपयोग करने की कला सीख लो, राजसी है तो उसका सदुपयोग करो,
सात्विक है तो सत उपयोग करो, सत को पाने के लिए उपयोग करो तो आपके बेड़े पार हो जाएंगे। मनोतमो गुण है, आलस्य है, नींद आती है, तो अब क्या करूं? दूसरे की निंदा करने की अपेक्षा सो गए, दूसरे की बुराई करने की अपेक्षा सो गए, दूसरे का घाटा करने बुरा चिंतन करने की अपेक्षा आप सो गए, ठीक है। आलसी हैं तो बुरा काम करने में आलस्य कर लिया, आप बच गए बुराई से। रजोगुण है, धन कमाना है, खूब कमाइए, बेटे को जन्म दीजिए, रजोगुण में ऐसे ये चाहिए, बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए, फलाना चाहिए, करिए खूब, लेकिन सत्य के लिए चाहिए। बेटा ऐसा करूं कि भगवान का भक्त हूं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती, पुत्रवान तो वही है जिसका भगवान का भक्त हो, शूरवीर हो, दाता हो। तो दाता, शूरवीर और भक्त बच्चे को जन्म दिया, रजोगुण का उपयोग कर लिया, धन कमाया, यश के लिए दान किया, भक्त धर्म के लिए दान किया, भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से दान किया, कोई पाप नहीं, ठीक है। थोड़े यशस्वी होइए, लेकिन यशस्वी होते होते आपकी बुद्धि और भी आगे बढ़ेगी कि चलो यश के बहाने ही मंदिर में जाओ, यश के बहाने ही संत के पास जाओ, तो फिर वहां सत्संग मिलेगा। तो रजोगुण से आप सत्वगुण में ऊपर उठेंगे और पता चलेगा कि मरने वाले शरीर के लिए यश क्या, ईश्वर प्राप्ति के लिए यशस्वी काम करो, अहम बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन अहम को विसर्जित करके आत्म प्रसाद पाने के लिए सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो। ये सत्संग की बात आपको जचने लगेगी, क्योंकि वहां सत्संगियों का बाहुल्य होता है। तो जिस प्रकार के बाहुल्य वातावरण होता है, उसी प्रकार के विचार नए व्यक्ति को भी जल्दी मिल जाएंगे। आप सिनेमा थिएटर में चले जाओ, आप गाना नहीं जानते, लोफरपाई नहीं जानते, उछलंगता नहीं जानते, लेकिन आप चले जाओ तो धीरे धीरे आप भी कॉलर ठीक करने लगेंगे। गाना नहीं गाएंगे तो ये चालू कर देंगे। स्थान का प्रभाव, व्यक्तियों का प्रभाव, संघ का प्रभाव, साहित्य का प्रभाव। तो आप अपनी उन्नति चाहे तो ऊंचा संग करिए, ऊंचा साहित्य देखिए, ऊंचे स्थानों में जाइए, जिससे पुराने नीचे संस्कार बदल जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। देखना फरीदाबाद वाले, ये नहीं समझना कि 2 दिन फरीदाबाद के मैदान में सत्संग हुआ, अभी भी वही सत्संग नहीं, हर रोज नई बुलेटिन है। नया सत्संग है कि नहीं है? हाँ, इधर तो सब झरने का पानी खूब ताजा ही ताजा आता है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। कई जन्मों की बिगड़ी आदत है, अब और आज से सुधार सकते हैं कि भाई इतना खा लिया फिर क्या, इतनी वाहवाही हुई मरने वाले शरीर की फिर क्या, इतना रख लिया फिर भी छूटेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख भी दुखी नहीं कर सकते, वो पद ऊंचा है। भगवान कहते हैं यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। यन लब्ध्वा न चापारम, जिसको उपलब्ध करके उससे कोई अपर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। यम लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, उससे अधिक कोई लाभ उसके मानने में नहीं आता, क्योंकि और सब मिलेगा तो छूटेगा, लेकिन अछूट तो आत्मज्ञान है, आत्म शांति है, आत्म सुख है, आत्म साक्षात्कार है। इससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं, था नहीं, हो सकता नहीं। तो सब चाहेंगे कि हमें परम लाभ हो।
हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पैसों से बढ़िया चीज मिले, मेरे श्रम से ज्यादा मिले। तो सबसे ज्यादा में ज्यादा आत्मज्ञान का प्रभाव है। उपनिषद कहती है ब्रह्मा जी के बेटे ज्येष्ठ बेटा, बड़ा बेटा अथर्व के कार्यकलापों से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बाप प्रसन्न हो जाता है, बेटा मांग ले, पीठ ठोकती, बेटा मांग ले, जो मांगे तो मैं देता हूं। तो अथर्व ने कहा पिताश्री मैं मांगूंगा तो अपनी मति के अनुसार मांगूंगा, अपनी समझ के अनुसार। तो आप मेरे पिता हैं और मेरी मति से आपकी मति और आपकी समझ और मेरे सामर्थ्य से आपका सामर्थ्य ऊंचा है। तो आप जिसमें मेरा हित समझिए। बच्चा अपना हित इतना नहीं जानता जितना माँ बाप जानते हैं। बच्चा अपना हित करने में इतना समर्थ नहीं होता जितना उसके माँ बाप करने में समर्थ होते। तो आप जो हमारे लिए अच्छा समझे और जिसमें हमारा हित समझे वो ही दीजिए। ब्रह्मा जी और प्रसन्न हुए। ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमा, देवताओं में ब्रह्मदेव प्रथम है, बाद में दूसरे देव हुए। ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमा विश्वस्य कर्ता, सृष्टि के कर्ता है। भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायाम प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रतिप्राह। ब्रह्मा देवताओं में प्रथम है, विश्व के कर्ता है, भुवनों के गुप्ता है। वो प्रसन्न होकर सबसे श्रेष्ठ चीज क्या खोज रहे हैं कि आत्मज्ञान, सब ब्रह्म विद्या, ब्रह्म परमात्मा को कैसे पाए, वह विद्या अपने बेटे अथर्व को दान दी। श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या अपने प्यारे अर्जुन को दी। नारद, ये भगवान राम जी के चरणों में हनुमान जी आए थे। उस समय हनुमान जी के पास ऐसा सामर्थ्य था कि रूप बदल के ब्राह्मण वेश में आ गए और राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के यहां ले गए। अष्ट सिद्धि नव निधि की शक्तियां थी, फिर भी उन शक्तियों का अहंकार नहीं था और ब्रह्मज्ञानी राम जी की सेवा बिन शर्ती शरणागति होकर किया। बिन शर्ती शरणागति होकर राम जी की ऐसी सेवा की कि राम जी ने औरों को तो और पुरस्कार दिए, लेकिन हनुमान जी को ब्रह्म ज्ञान का पुरस्कार दे दिया। जब कीमती हीरों वाला हार भी हनुमान जी को न जचा तो राम जी समझ गए कि इनको तो आत्मा हीरा ही दिया जाए। तो 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर ले। इससे सारे ऊंचे संस्कारों की पराकाष्ठा पे पहुंच जाएंगे। यही पुरुषार्थ है। बड़ी कोठी बना दी और संभाल संभाल के मर गए तो क्या हुआ? बड़ी फैक्ट्री बना ली, बड़ा वाहवाही हुई गई, लेकिन ये ठीक है, शुरू शुरू में हो गया, लेकिन अब तो इनसे और कुछ आगे बढ़ो। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। अगर इन चीजों को पाकर खुशी हो गए तो ये चीजें रुलाएगी। कितना भी बड़ा भारी सेठ हो, मर गया तो उसकी सुहागिन उसकी हड्डियों को छुएगी तो अपवित्र हो जाएगी। मुर्दे की राख अपवित्र बना देती है। जिनके लिए जीवन भर को इतना इतना किया, वो अपनी हड्डियां अपने घर में कोठी में नहीं रहने देते। और कमाते हैं, कुछ रुतबा है तो एक दूसरे का स्नेह है। बाद में देखो सारे संबंध कैसे हैं संसार के। सब मतलब की दुनिया है, बेमतलब गुरु राणा।
तो पति पत्नी का संबंध होता है काम की प्रधानता से, सेठ नौकर का संबंध होता है पैसे और परिश्रम की प्रधानता से, नेता और जनता का संबंध होता है वोट और हमारा काम हो जाए इसकी प्रधानता से। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध होता है कि जीवात्मा न जाने कितनी योनियों में भटकता है, जो मुझे मिला है वो इन प्यारों को भी मिल जाए, वो परमात्मा की प्रधानता से। इसमें करुणा की प्रधानता है, उदारता की प्रधानता है, भगवत भाव की प्रधानता है, परम मंगलमय प्रधानता है। फिर शिष्य को गुरु डांटते तो भी उन्नत करने के लिए, पुचकारते तो भी उन्नत करने के लिए, उदासीन रहते तो भी उन्नत करने के लिए। आनंदमयी माँ कभी कभी अपने शिष्य से उदासीन हो जाती थी, बस बात ही नहीं करे, बोले ही नहीं, न नाराज दिखे न राजी दिखे, उपराम हो जाए तो शिष्य घबराते थे। कई ऐसे वैसे आते हैं, फिर कुछ चले भी जाते, कुछ घबरा के सुधर भी जाते। तो जैसे माँ बच्चे का हित करने के लिए सब कुछ करती है, हो सकता है कि माँ में अज्ञानता है, आवेश है, किसी की बातों में आ गई, बेगुनाह बच्चे को मार दिया, किसी की बात मान। लेकिन सदगुरु किसी की बातों में आ जाए और बेगुनाह शिष्य को अपनी नजरों से गिरा दे, ऐसा नहीं होता। गुनाहगारों को भी बख्शते 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 आखिर देखते कि नहीं सुधरता तो गुनाहगार स्वयं भाग जाते, या तो फिर गुरु जी उपराम हो जाएंगे, अपने आप भागो। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। तो निज आत्मा इतना उन्नत है, इतना ऊंचा है, इतना महान है कि महाराज उसी निज आत्मा में भगवान शिव जी समाधिस्थ हैं, भगवान नारायण 4 महीने गुरु पूनम से लेकर देवजगी एकादशी तक समाधिस्थ रहते हैं। गुरु स्वयं भी कई घंटे अथवा कई पहर उस परम सुख में रहते हैं। उसी परम सुख के प्रभाव से उनकी नूरानी निगाहें, नूरानी वाणी हम लोगों के पाप ताप हर के हमको न जाने कीट की योनि में, सुअर की योनि में, कुत्ते की योनि में, गधों की योनि में भटकते भटकते कितने संस्कार ले आए हैं। अब कौन सा अच्छा संस्कार काम आ गया कि उनको बढ़ाकर बाकी के संस्कारों को धोकर परमात्मा से मिलाने वाला सत्संग मिल रहा है, साधना मिल रही है। इसीलिए शिव जी कहते धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्याच वसुधा देवी यत्र सात गुरु भक्ततः। तो और जो मजहब है उनमें पौराणिक परंपरा है, पौराणिक धर्म है। इस पैगंबर ने कहा, इस ऋषि ने कहा, इस पंथ के ये सिद्धांत है, मानोगे तो ठीक है, नहीं तो अग्नि में नरक में जलाए जाओगे। डरा दिया, अपने अपने मजहब में रहो। लेकिन भारतीय संस्कृति में पौराणिक धर्म के साथ साथ दर्शन शास्त्र भी है। दर्शन शास्त्र में बिल्कुल आध्यात्मिक तर्क संगत बात होती है। बोले कोई काना, कोई अंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई कुत्ता, कोई घोड़ा, कोई देवता बन जाता है, ऐसा क्यों? बोले भगवान की मौज है। तो ये तो उछलंकता हो गई। ऐसी कैसी मौज? कोई बेचारा अंधा है, टक्करे खा रहा है, और कोई काना है, कोई बदशिकल है, और कोई बड़ा सुंदर है, कोई बड़ी सुंदरी सुंदरे है, तो कोई बड़े कुरूपे हैं। ऐसी भगवान की मौज कैसे? ये तो उछलंक व्यक्ति जैसा हुआ। तो भगवान ऐसा कैसे बनाएंगे? तो बोले जिसके जैसे संस्कार होते हैं, जैसे कर्म होते हैं, जैसी वासना होती है, उनके अनुसार उनके शरीरों का सर्जन होता है।
तो मानना पड़ेगा ये दर्शन शास्त्र की बात। फिर बोले भगवान दयालु हैं, अगर दया नहीं करे तो भजन क्यों करें? अगर कर्म का ही फल मिलता है, तद अनुसार कर्म के अनुसार फल मिलता है, भोग मिलता है, तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करें, भगवान का भजन क्यों करें? और जगह ये तर्क नहीं होगा, इसका समाधान नहीं मिलेगा पौराणिक में, लेकिन जहां पुराण और दर्शन ऐसा जहां धर्म है वहां सब मिलेगा। तो बोले भगवान का भजन क्यों करें? जब हम अपने संस्कारों से, अपने कर्म से जैसे बनते हैं तो ऐसा मिलता है, तो फिर भगवान की भक्ति का क्या फल? अरे बोले भगवान की भक्ति से भगवान का अपना भगवत भाव तुम्हारा जागेगा, तो तुच्छ भाव मिटेंगे और भगवत कृपा, भगवत नाम का प्रभाव तुम्हारा साथ सहकार देगा। बोले जो आदमी जैसी जॉब करता है उसको उतना देता है, जो जिस खाते में उसका पगार मिलता है। फिर भी देखो कई ऑफिसर नेताओं से और बड़े ऑफिसर से मेल मिलाप करके रखते तो फायदे उठाते। तो जब एक यहाँ के नौकरों से मेल मिलाप रखते हैं या नेताओं से तो फायदे मिलते हैं, तो भगवान से मेल मिलाप रखे तो भगवतीय स्वभाव का फायदा और प्रकृति अनुकूल हो जाती है। तो लोग न जाने कितने कितने नेताओं को, कितने कितने ऑफिसरों को, कितने कितने रिश्तेदारों को, कितने कितने को रिझाने के बाद भी बेचारे पूर्णता से वंचित हैं, क्योंकि जो अपूर्ण में बड़े बनकर बैठे उनको रिझाया तुमने, लेकिन जो पूर्ण है उसमें तुम चले जाओ, एक को रिझाओ, सब रिझाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे जैसे बापू के। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, उस एक आत्मदेव को रिझा लो, उस एक आत्मदेव का चिंतन, एक आत्मदेव का ज्ञान, एक आत्मदेव की प्रीति, एक आत्मदेव की प्राप्ति का उद्देश्य बनाओ। प्रकृति अनुकूल हो जाएगी, देवता अनुकूल हो जाएगा, यक्ष गंधर्व अनुकूल हो जाएंगे, किन्नर अनुकूल हो जाएंगे, दिशाएं अनुकूल हो जाएगी, वायु अनुकूल हो जाएगा, जल अनुकूल हो जाएगा, अग्नि अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि सब भगवान के उपजाए हुए हैं। जिसके अनुकूल, जो प्रधानमंत्री के साथ जिसकी ट्यूनिंग हुई, तो बाकी के डिपार्टमेंट वाले उससे अपने ढंग का ही व्यवहार करेंगे, स्मूथनेस रखेंगे। ऐसे एक बाबा थे यमुना किनारे झोपड़ी बनाकर भजन करते थे। आ गई मौज, जमरुक के पौधे लाए, आप जामफल भी बोलते हैं गुजराती में, जमरुक भी समझते ना, अमृत जमरुक, छोटे छोटे दाने जमरुक बोलते हैं। बाबा ये लगा दे, अब बालू में थोड़े खड्डा किया, लगा दिए 10-50 पौधे। यमुना जी तो नहा के आते थे, थोड़ा पानी डाल दिया, पास में था। अब किसान का लड़का वहां से बैल लेके जा रहा है, छोरा इधर से मत आना, उधर से जा, उधर से जा। अरे बोले बाबा क्या है? बोले देखता नहीं, मैंने बगीचा लगा। अरे महाराज ये कोई बगीचा लगता है इधर? यमुना जी के बाजू में, यमुना जी के बालू में जमरुक के पौधे लगा दिए। हम तो रोज यहीं से बैल ले जाएंगे, ले जाते हैं। अरे हम इधर ले गए तो वहां से ले जाओ। बोले नहीं, हम इधर ही से जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं जाने दूंगा। अरे नहीं, कैसे जाने देंगे? लड़का जरा उछलंग था, उठाया डंडा, डंडा उठाया, हाथ ऊपर किए, लेकिन फिर हाथ ऊपर ही रह गए, नीचे हुए नहीं। देखते देखते लोगों ने गांव वालों को बुलाया, देखा तो छोरा परेशान, छोरा गिर पड़ा, बैल बेहोश होके गिर पड़े। गांव वाले ने, परिवार वालों ने आजी जी किया, महाराज ने भगवान को, वायुदेव को प्रार्थना किया। फिर छोरे का प्राण संचार हुआ और बैल खड़े हुए। कुछ समय के बाद वो पौधे फले और मीठे मीठे जमरुक गांव वाले प्रसाद रूप में ले जा रहे हैं। अरे बाबा ये कैसे हुआ? बोले बस देखो कैसे हुआ। तो अखंडानंद महाराज ने पूछा कि महाराज, उसने जब डंडा उठाया आपको मारने के लिए,
तो क्या आपने कोई मंत्र पढ़ा, कोई योग शक्ति चलाई, कोई क्या हुआ कि उसके हाथ रुक गए? बोले भाई हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये समझो गुरु कि जो परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित होता है उसका प्रारब्ध अनुकूल होता है तो 5 भूत उसके अनुरूप हो जाते। तो वायु देवता हमारे सहयोग में आ गए और वायु देवता के कारण ही उनको बैलों को चक्कर आए, गिर पड़े और उसकी लाठी रुक गई, प्राण संचारित नहीं हुए। ये वायुदेव ने सहयोग कर दिया, कहीं अग्निदेव सहयोग कर देता है। तो जो ब्रह्म परमात्मा में टिकता है उसके लिए तो 5 भूत सहयोगी हो जाते हैं, और 5 भूत जिनमें सात्विक अंश में है ऐसे लोग भी उनके सहयोगी हो जाते हैं। मैंने परसों बात बताई थी कि हम सूरत से 8 बजने में 1-2 मिनट पहले से सूरज छोड़ा हमने 28 शाम को। आज 2 जनवरी है, 28 दिसंबर की बात है। अहमदाबाद पहुंचेंगे तो 12 बज जाएंगे और मुलेथा आश्रम में तो 10-10:15 को पहुंच जाएंगे। बड़ौदा के पास में नर्मदा किनारे मुलेथा जगह है, बड़ौदा से 60 है और भरूच से भी उतना ही पड़ता है। तो हम समझो बड़ौदा पहुंचे, उससे 10-15 किलोमीटर ज्यादा में तो वहां आश्रम में पहुंच जाएंगे। अहमदाबाद से पहले आ जाएगा। तो हम गाड़ी उधर को मोड़ी। ठंडी के दिन 28 दिसंबर 2009, 1 साल पहले की बात है। 2009 की, अभी 2010 है। इधर हम आए थे फरीदाबाद में 31 तारीख 2009। पूरा साल बदल दिया यहाँ हमने 3 दिन में। नारायण 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 नारायण। ये कैसेट में पता चल जाएगा आगे चल के इतिहास में। ये पूरा साल फरीदाबाद में बदल डाला बाबू। कैसेट आगे चल के ऐतिहासिक बन जाएगी ना। तो सब लोग अपने घरों में सो गए होंगे, ठुठरते होंगे या टीवी पे बैठे होंगे। सन्नाटा था। वैसे ही देहात में रात को 8-9 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता। तो हमने ड्राइवर को पूछा, पूछ ले कहीं ये रास्ता सुनसान है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं चल रही गाड़ी। तो 5 व्यक्ति कहीं बैठे थे बांकड़े पे, अच्छे घर के व्यापारी टाइप के थे, 40 से 55 साल के बीच के लोग थे। तो मेरे ड्राइवर ने उधर को गाड़ी लेके, थोड़ा भाई ये रास्ता सेगवा चौकड़ी, सेगवा गांव के चौराहे से मुलेथा की लाइन मिलती, सेगवा चौकड़ी जाएगा नहीं रास्ता। हाँ बोले ऐसा जाके फिर थोड़ा इधर मुड़। फिर बोले कौन हो, कहाँ से? तो ड्राइवर ने बोल दिया आसाराम बाबू। अरे रे रे दौड़ के आए। अरे महाराज आपके लिए तो बहुत गंदा प्रचार को प्रचार हो रहा है, लेकिन ये सब झूठे हैं, तुम्हारे को आँच नहीं आएगी। ये सब झूठा प्रचार करते हैं, ऐसा जमाना आ गया। आप जरा भी चिंता नहीं करना महाराज, हम तुम्हारे साथ हैं। और नए लोग देहात वाले वो चैनल वेनल में आया होगा ये कुप्रचार, तो बोले ये सब ये तो आ બધું જુઠ્ઠું છે, આ બધું ફસાવાનું છે हिंदुओं ने, आ બધું જુઠ્ઠું છે, हमें समझी છે બધા। महाराज तुम्हें जरा भी चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे को लगा ये उनका सद्भाव है। मैं क्या अच्छा है, धन्यवाद है, शाबाश है। उनको फिर कुछ किताब विताब दे दी। लेकिन मेरे मन में हुआ कि ये तो ऐसी बात हुई कि गंगा जी को बोलते कि गंगा जी तुम जरा भी चिंता नहीं करना, तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, प्यास लगे तो हम पानी लेके तुम्हारे साथ हैं। सूर्य को कहते सूर्य नारायण आपको अंधेरा नहीं होगा, अगर अंधेरा हो तो हम दिया लेके तुम्हारे साथ आएंगे। चंद्रमा को देख कहते कि तुमको कभी गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी तो हम बर्फ लेके तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अरे वो स्वयं शीतलता देता है बेटू, लेकिन तुम्हारा सद्भाव है, थैंक्स, धन्यवाद। बाकी बापू चिंता ना करे और तुम हमारे साथ हो। बापू के साथ वो है जिसके साथ सारी खुदाई चल रही है। परमात्मा के साथ तो सारी खुदाई चल रही है। फिर जो परमात्मा का साथ हो गया उसको तो फिक्र किस बात की, चिंता किस बात की, भय किस बात का। फिर भी व्यवहार में हाँ हाँ भाई
हम घर में थे ना तो कथा में जाते थे, भागवत की कथा कहीं चल रही थी, सुना तो श्री कृष्ण चाणूक और मुष्टिक से युद्ध करने उतरे तो वसुदेव जी घबराए और लोगों ने मनोतियां मानी। चाणूक मुष्टिक है पहलवान और श्री कृष्ण तो कहाँ मक्खन का पिंड और कहाँ दैत्य का है पहलवान, मेरे कृष्ण का क्या होगा। जब चाणूक मुष्टिक आदि को पछाड़ के श्री कृष्ण विजयी हो के आए तो नंद बाबा और वसुदेव बाबा ने उनको गले लगाया, बेटा ये तुम सफल हुए हो, हमने मनोती मानी थी, हनुमान जी के चरणों में 1.25 मन लड्डू रखेंगे अगर हमारे कन्हैया को कुछ न हुआ। बोले पिताजी हाँ कोई पूंछ वाले बड़े बड़े देवता दिखाई दे। बोले बस बेटा वो हनुमान ने रक्षा किया है तेरी। भगवान भी उनकी श्रद्धा, आप लोगों का सहयोग था, आप लोगों की भावना थी, आप लोगों का ये सब लोकाचार में होता है, करना भी चाहिए। और कईयों के संकल्प भी मदद रूप होते हैं, सद्भाव भी काम करता है, लेकिन परम सारे सद्भाव जहां से उत्पन्न होते हैं वो सत स्वरूप परमात्मा है। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, माता के संस्कार, पिता के संस्कार, नाना के संस्कार, नानी के संस्कार, अपनी वासना, ये सब होते हुए भी अगर हम उन्नत होना चाहते तो इन सभी का सदुपयोग करना शुरू कर दे। सत है परमात्मा, जो सत है वो चेतन भी है, वो ज्ञान स्वरूप भी है। तो सत चित्त आनंद, उसी को बोलते सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए इन सब बखेड़ों का हम उपयोग करें। समझो हम तामसी हैं, हम राजसी हैं, हम सात्विक हैं, हम लोभी हैं, हम लालची हैं, हमारे ऐसे संस्कार हैं, वैसे संस्कार हैं, कैसे भी संस्कार हैं। निस्त्रय गुणा भव अर्जुना, तो वही के तरफ आने उसको बोलते सत्य स्वरूप। तो अपने सत्य स्वभाव का चिंतन करो, सत्य स्वभाव के लिए नींद भी करो, सत्य स्वभाव में विश्रांति करते करते नींद में चले गए। कमाया खाया लिया दिया, लेकिन सत्य स्वभाव को जानने के लिए दान पुण्य सेवा खान पान स्वास्थ्य का ख्याल करके खाओ। ऐसे ही भजन आदि करते हैं तो उससे मैं भक्त हूँ, ये ऐसे है, मैं निराभिमानी हूँ, तो निराभिमानी का भी अभिमान है, निराभिमानिता का भी अभिमान ना आए। इसलिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं दानी हूं नहीं, देने वाले को दे रहा है और यहीं पड़ा रहेगा। तो धन का सदुपयोग करके दान का, उदारता का आनंद लो, भोजन आदि का सदुपयोग करके सात्विकता का, स्वास्थ्य का लाभ लो, गपशप लगा के भी उसमें से सार तत्व विवेक वैराग्य जगाने का लाभ लो। यही पुरुषार्थ है। आजकल तो लोग ऐसी भूल में पड़े हैं कि प्रकृति की चीजों को इकट्ठा करने में बोलते इसने पुरुषार्थ कर लिया, मतलब अपने लिए 1000 करोड़ की मुसीबत बना ली संभालने की। पुरुषार्थ किया, 1000 करोड़ का मालिक है। अरे अपने शरीर का भी मालिक नहीं है, डबल और सिंगल बंद हो जाए तो तोबा पुकार जाएगा। 1000 करोड़ वहीं धरा रह जाएगा। जरा सा ब्लॉकेज हो जाए तो तोबा पुकार जाता है। तो 1000 करोड़ का मालिक है, लाख करोड़ का मालिक है, इसने बड़ा पुरुषार्थ किया। ये नंबर 8 है, ये नंबर 7 है। उद्योगपतियों में नंबर 100 फलाना आदमी 1 नंबर है, लेकिन वो 1 नंबर वाले 10 साल के बाद कहाँ होते। कई कंपनियां हो या ऐसी ऐसे अपने इलाकों में, हज कंपनी देखते देखते गायब हो गई, एयरलाइन वाली डेक्कन, और भी कई उसके पहले शुरू हुई गई गायब। देश में विदेशों में कई बड़ी बड़ी कंपनी और कंपनियों के मालिक 10-5 साल में आतिशबाजी के अनार के नाई बड़े होकर छू हो जाते।
पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है, अथवा शमशान में कब्रिस्तान में दफनाना है। ये दफन हो जाए जल जाए उसके पहले अपनी बेवकूफी जला दो, अपनी आसक्ति जला दो, अपनी अज्ञानता जलाकर ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप दर्शन शास्त्र के अनुसार अपने आत्म वैभव को पालो। कईयों ने पाया है, कई पा रहे हैं, तो तुम वंचित क्यों रहो। आप राम जी भगवान नहीं है ये आपको पक्का है, और मैं भगवान वशिष्ठ नहीं हूं ये भी मुझे पक्का है। फिर भी सत्संग की कैसी बलिहारी है कि जो वशिष्ठ जी और राम जी सत्संग चर्चा कर रहे हैं वही चर्चा करने सुनने का परम सौभाग्य अपने को मिल रहा है। योग वशिष्ठ वर कथा कितना ऊंचा सत्संग मिल रहा है अपने को। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जब तक हृदय में अपना पुरुषार्थ रूपी विचार नहीं उपजा, ये भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान राम को, जब तक हृदय में अपना विचार उत्पन्न नहीं होता है, बखेड़ों से छूटने का, आसक्तियों से छूटने का, जन्म मरण के छूटने से, तब तक जीव बंधन में। विचार हो गया तो फिर हृदयेश्वर उसको ऐसा सत्संग, ऐसा गुरु, ऐसा वातावरण दे ही देता है। तब तक जीव आत्मपद को नहीं प्राप्त होता। जब अपने आप से अपना विचार रूप पुरुषार्थ जागे, तब सब दुख मिट जावे और परम समता को प्राप्त हो। ऐसा पद शास्त्र अर्थ और पुण्य क्रिया से नहीं प्राप्त होता, जैसा अपने हृदय में विचार करने से होता है। वह पद निर्मल और स्वच्छ है और हृदय की तपन को निवृत्त करता है। हृदय की तपन होती है ना, अपने घर में काम करते करते फिर चल जाती पड़ोस है, जुगू की माँ क्या बनाया है, मैं तो देखो कढ़ी बना के आई, चावल रख दी, जरा सा रोटियां बना दूंगी बस, और कचूमर दे दूंगी, तेरे से पूछता कौन है। लेकिन अपना हृदय उछल कूद करता है तो अपने घर में सुख नहीं, शांति नहीं, तो पड़ोस के यहाँ गप लगाने गई। अपने आत्म संतोष नहीं तो टीवी खोल दी, कुछ गड़बड़ाहट देखो। ये हृदय तप्त हृदय इधर उधर। मेरे पास टीवी होती नहीं, मैं देखता ही नहीं। 2, 4, 6 महीने में कोई अथवा आजकल तो आए साधन, उसी पे कोई कुछ दिखा देता है कि ऐसा हो गई हो, नहीं तो हम नहीं देखे। सुख के लिए बाहर क्यों जाना, अपने आप में ही सुख है। हृदय को तप्त क्यों रखना। जो भीतर से खाली होते हैं उनको बाहर से बहुत चीजें चाहिए सुखी होने के लिए। जो भीतर से तृप्त हैं उनको तो क्या, उनकी हाजिरी से दूसरों को ही तृप्ति मिलती। तो विचार उठना चाहिए कि हम पराधीन क्यों रहे। हे परफ्यूम हमें सुख दे, हे फलाना तू हमें सुख दे। इन आसक्ति या भोजन छाजन ठीक है, लेकिन परम सुख तो अपने आत्मा से आता है, परम स्वतंत्र। तो अपना विचार उत्पन्न हो। और तो पशु धर्म है, 84 लाख योनियों में जैसे लोग कर रहे हैं ऐसे सब करते हैं, तो 2 पैर वाले भी पशु माने जाते हैं। लेकिन जो मन से भगवान के साथ, आत्मा के साथ, सच्चे सुख के साथ, सच्चे ज्ञान और सच्चे सामर्थ्य के साथ संबंध जोड़ने की योग्यता है, उनको बोलते मनुष्य। मनसा शिव्यतीति मनुष्य, नहीं तो द्विपाद पशु, 4 पैर वाले पशु, 2 पैर वाले पशु। बुद्धि के विचार रूपी प्रकाश से हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाता है और किसी उपाय से नष्ट नहीं होता। इसी कारण बुद्धि के विचार से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। विचार भी आत्मा परमात्मा का, सत्संग का, ये जो चल रहा है, ये लिखा है तो मान लो, नहीं तो नरक की आग में जलोगे। ये पौराणिक बात नहीं है, ये वेदांत की, दर्शन शास्त्र की बात। भगवान राम सुनने वाले
और गुरु वशिष्ठ सुनाने वाले। ये दर्शन शास्त्र है, वेदांत दर्शन। आपदा रूप दुख तरने को कठिन है, वह अपनी बुद्धि से तरना सुगम होता है। जैसे जहाज से समुद्र को पार करता है। जो बुद्धि से रहित मूर्ख है, उसको थोड़ी आपदा भी बड़ा दुख देती है। जैसे थोड़ा पवन भी तृण को बहुत भ्रमाता है। जो बुद्धिमान है, उसको बड़ी आपदा भी दुख नहीं देती। जो बुद्धिहीन है उसको थोड़ी तकलीफ भी बड़ी मुसीबत दे देती है। जैसे तिनके को थोड़ी सी हवा भी उड़ा के घसीट के ले जाती, और सुमेरु को तो बड़ी बड़ी आंधियां भी नहीं हिला सकती। ऐसे जिनकी बुद्धि भगवान में प्रतिष्ठित हुई, उनके लिए तो संसार की उथल पाथल। चलो, इसी नारायण 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 नारायण, हरि हरि हरि। आप लोग यहाँ सुन रहे हैं फरीदाबाद के एकांत स्थान में इतना सारा हॉल भरा भराया, लेकिन अहमदाबाद, भोपाल, देहरादून, सूरत, उज्जैन में 14 के वेबसाइट पर सत्संग देखा, सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया बापू जी। अभी तो उज्जैन में उनकी अपनी दैनिक अखबार है, अपने साधक है, तो वेबसाइट के द्वारा और A to Z के द्वारा देखा था भोपाल वालों ने। तो A to Z भी बहुत व्यापक हो रहा है, और कई समितियां जाकर लोकल चैनल वाले को बोलते, केबल वाले को, भाई A to Z दिखाओ, नहीं तो फिर हम दूसरा कोई इंतजाम करें। फिर वो बेचारे चालू कर देते, शाबाश है उनको। जहां नहीं आता है वहां फिर लोकल चैनल वाले ले लेते हैं A to Z का कनेक्शन, फिर लोगों को दिखा देते। और विदेशों से भी A to Z को फोन आने लगे कि बाबा का सत्संग हमें बहुत अच्छा लगता है। कोविड आदि से कई जगहों से फोन आने लग गए। इतना चैनल जल्दी सुप्रसिद्ध नहीं होता जितना A to Z छा गया है। क्या ख्याल है? नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। हाँ जी, पूरा करो। इसी कारण प्रथम चाहिए कि संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार करे और बुद्धि बढ़ावे। संतों का संग, सत्शास्त्रों का विचार करके बुद्धि को ऐसी सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम कर दे कि इसी जन्म में कई जन्मों के संस्कार, दादा दादी, नाना नानी और अपने कर्म बंधन काट के परम पद को पाले। क्या करे, नानी के संस्कार है, लेकिन संस्कार बदलने का मौका तो मनुष्य जीवन में है ना। क्या करे, पिता के संस्कार हैं, दादा के हैं, अपना है, वैसा है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, अपि चेत दुराचारे भी हो। कैसे भी संस्कार है, दुराचारी से भी दुराचारी, और पापियों में भी एकदम आखिरी नंबर का पापी हो। सब पापियों में से छान कर एक विशेष पापी निकालो, उनमें से छान कर अत्यंत विशेष पापी निकालो, उनसे भी छान कर चुन कर अत्यंत निकालो। ऐसा भी हो तब भी तू चिंता मत कर। अपि चेत दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिष्यसि। ज्ञान की नाव में बैठोगे तो 5 फीट पानी गहरा है कि 15 है, उसकी चिंता तुम नहीं करो। तो जहाज वाला जाने, नाव वाला जाने, 15 फीट हो चाहे 50 फीट हो, नाव में बैठ गए तो पानी की गहराई की चिंता नहीं। अथवा तो भगवान बोलते हैं, ये समझ ले अर्जुन, यथा धांसी समिधो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना। जैसे अग्नि 2 किलो लक्कड़ अथवा घास फूस कचरा है कि 200 किलो है कि 2000 किलो है कि 2 लाख किलो है, अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ज्ञान अग्नि में
तेरे कर्म चाहे कितने हो, ना 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 नी दादा दादी चाचा चाची, इस जन्म उस जन्म के, तू फिक्र मत कर। ज्ञान की अग्नि जरा दे दे, सब जल जाएंगे। यथा धमसी संविद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, कर्म नहीं कर्म कर्मणो कर्माणि, बहुवचन आ गया है। गुड, इनमें तीन बेस्ट, तो बहुवचन हो गया ना, कर्म कर्मणो कर्माणि, ठीक है ना। तो ज्ञान अग्नि से तुम्हारे कर्माणि, यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। इसलिए डरने की, फिक्र करने की, पापी मानने की, पुण्यात्मा मानने की, दुखी मानने की, सुखी मानने की बेवकूफी छोड़ दो। बस अभी इसी जन्म में हम जो ब्रह्मा जी ने खुश होकर अपने बेटे अथर्व को दिया वो ब्रह्म विद्या हम पाएंगे। जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के धनी, उस सामर्थ्य को भी नगण्य मानकर राम जी की सेवा में लग गए ब्रह्म विद्या पाने को। और मनुष्य की ऊंचाइयों को जितना छू सकता है कोई, उतनी ऊंचाइयों को छूने वाला संयम मूर्ति अर्जुन, स्वर्ग की अप्सरा ललनाओं का भी हाव भाव और काम कीड़ा से अपने को बचाने में समर्थ ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण के युद्ध भूमि में उपदेश पाते पाते जो चीज पा सकता है, घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते जनक ने जो चीज गुरु अष्टावक्र की कृपा से पाई, और श्री राम जी ने जो वशिष्ठ मुनि जी के उपदेश से पाई, वही चीज लीलाशाह जी की कृपा से आंसू ने पाकर आशाराम होकर बैठा है तुम्हारे सामने। तो तुम क्यों नहीं पा सकते? तुम्हारी हिम्मत बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ भैया बहन जी। जय हो, जय हो, मेरे गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो, महाजय जयकार हो। नारायण नारायण। जल्दी पढ़ो। जब बुद्धि सत्य मार्ग की ओर बढ़ेगी तब परम बोध प्राप्त होगा। जैसे जल के सींचने और रखने से फूल फल प्राप्त होता है, तैसे ही जब बुद्धि सत्य मार्ग की ओर धावती है तब परमानंद प्राप्त होता है। जैसे बुद्धि उस सत्य चित्तानंद के ज्ञान के रास्ते चलती तो परम आनंद आता है, परम सुख मिलता है। अभी तुम्हें चाट पकोड़े का अथवा पिक्चर का या इधर उधर विकारों का सुख नहीं है, परम की झलकें आ रही अंदर से। बुद्धि सत्य मार्ग की तरफ जा रही, सत्संग की तरफ जा रही, परम सुख भी मिल रहा है, पाप संस्कार भी कट रहे हैं और भविष्य उज्जवल भी हो रहा है। और मेहनत कुछ भी नहीं। तपस्या में तो मेहनत करनी पड़ती है, कर्मों में भी मेहनत करनी पड़े, उद्योग में भी पैसा और मेहनत होती है। इसमें तो खाली बस गाय दिन भर जाए, हरा चारा सूखा रूखा डंडा धक्का मुक्की सह के दिन भर चुप के शरीर में दूध बनाती है। और बछड़े भैया के पास आई, उसको तो खाली सकुर 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 ताजा ताजा दूध मिल जाता। ऐसे ही संत ने न जाने कितना साधन भजन तप जप किया हो, और जो कुछ ब्रह्म रस बना, सत्संगी रूपी बछड़े आए, वो बछड़े तो जरा मुंह चलाते, सकुर सकुर करते, थुना मुन्ना लगाते। ये तो खाली बैठे और सदगुरु रूपी माता का अनुभव उनकी वाणी के द्वारा इनके कान में अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है। और कोई परिश्रम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बंधन नहीं। जब आए सत्संग करने वालों ने तो जब तारीख दी तो उनको तो उस समय आना ही है। सुनने वाला आज आए कल ना आए उसकी मौज है, देर से आए बीच में से चला जाए, लेकिन सत्संग करता बीच में तो जाएगा नहीं। तो मैं तो कहता हूं सत्संग करने वाले महापुरुषों की अपेक्षा भी सुनने वाले महापुरुष ज्यादा भाग्यशाली है, ज्यादा स्वतंत्र है। क्या ख्याल है?
अब कल इतवार का मैंने सत्संग हाँ भर दी वचन, तो आप लोग तो कल आओ चाहे नहीं आओ, मेरे को तो यहाँ स्टेज पे आना ही आना है। क्या ख्याल है? आप में से कई नहीं भी आएंगे तो क्या, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, कोई भी नहीं आए तभी मैं अपने वचन के अनुसार 4 आदमी होंगे तभी भी सत्संग तो करना ही है मुझे। लेकिन 4 आदमी इधर काय को होंगे, इतनी सारी कतार लगी है, इतने देशों में बैठ के लोग सुन रहे हैं। मेरा सत्संग को ऐसा है कि 4 आदमी फायदा ले, कई लाखों लोग फायदा लेते हैं। मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किल है, पीछे हट जाएं 10-5 लोग आए को कई देशों में, राज्यों में, कई प्रांतों में, कई कस्बों में। आजकल तो हरिओम हरिओम चैनलें भी चालू हो गई, बापू चैनल, हरिओम चैनल, सत्संग चैनल, क्या क्या है, ये लोकल चैनलें भी केवल चालू हो गए। नारायण हरि। अभी तो बापू के दुल्हारे भी समझते हैं कि अब तो अपने को भी भाई चैनल वाला बनना चाहिए, अपने को चैनल वाला बनना चाहिए, स्कूल वाला बनना चाहिए। अब तो बापू के साथ इतना अत्याचार अनाचार हो रहा है, अपनी हिंदू संस्कृति इतना खतरे में है, तो अपने चलो अपने स्कूलें खोलो, अपनी चैनलें खोलो, अपनी अखबारें चलाओ, अपनी मीडिया में पहुंच लगाओ। आजकल ये ऐसा सोचने वाले साधक बहुत तैयार हो रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि कुप्रचार वालों ने अपने लिए मुसीबत कर ली, हमारे लिए तो स्वर्ग बना दिया अपने लिए। बेचारों ने पैसे भी खर्चे, साजिशें भी फैल हो गई और हमारे साधक भी सावधान हो गए। कोई हरिओम चैनल चालू हो गई, कोई अपने साधक हो A to Z वाले चालू हो गए, कोई चालू हो गए। कोई जाते जाते बोलते महाराज हम तो दूसरे धर्म को मानते, लेकिन आपका कुप्रचार देख के हमको तो बहुत बुरा लगा। महाराज आप चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। पहले कभी नहीं बोलते थे अनजान लोग, अभी वो भी बोलने लगे। तो मेरे को तो कुप्रचार वालों ने पूरे समाज की सहानुभूति सिंपैथी दिला दी और अपने आप में भी संतोष है कि चलो बदनाम हो रहे हैं, हमने बद किया नहीं और बदनाम हो रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। बद करना गलती है, आप गलती करते पाप करते समझो यहां छूट जाए फिर भी अंतःकरण मलिन रहता है, देर सबेर दुष्कर्म का फल भोगना पड़ता है। लेकिन आपने बद नहीं किया और बदनामी हो रही है, तो जो बदनामी करने की साजिश करते हैं उनके पुण्य नष्ट होंगे, उनकी मगज में इधर उधर होगा। जो झूठ बोलना है या कुछ साजिश करने में तन मन धन लगाते उनका घाटा है, जो साजिश के शिकार होते हैं उनका तो बाहर से थोड़ा घाटा दिख भी जाए, अपमान हो गया, अपकीर्ति में ये हो गया, देवी कार्य में अड़चन, ये तो हुआ, लेकिन अंदर से तो मनोबल और आनंद बल तो बढ़ता है।